Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सऊदी अरब और अमेरिका के सुधरते रिश्तों के बीच क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी बड़ा झटका लगेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा में इजराइल के भीषण हमले नहीं रुक रहे हैं। इस साल की शुरुआत में सऊदी अरब ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए फिलिस्तीनी राज्य पर अपने रुख को नरम किया था, मगर गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों से पूरे मध्य पूर्व में बढ़ते जनाक्रोश के बीच क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल को मान्यता देने के लिए कड़ी शर्तें दोबारा लगा दी हैं। और इसके साथ ही साथ अब सऊदी अरब ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के बदले में वॉशिंगटन के साथ एक व्यापक रक्षा संधि की अपनी मांग को छोड़ते हुए एक सीमित सैन्य सहयोग समझौते पर ध्यान केंद्रित किया है। ये जानकारी सऊदी और पश्चिमी अधिकारियों ने साझा की। इस साल की शुरुआत में सऊदी अरब ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए अपने रुख को नरम किया था। उसने वॉशिंगटन से कहा था कि अगर इजराइल दो राज्य समाधान के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता जताए तो सऊदी अरब रिश्तों को सामान्य करने पर विचार करेगा। हालांकि गाजा में इजराइल के हमलों से पूरे मध्य पूर्व में बढ़ते जनाक्रोश के बीच क्राउन प्रिंस ने अपना मन बदल लिया है। अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाए बिना सऊदी अरब इजराइल के साथ संबंध सामान्य नहीं करेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सऊदी अरब के साथ समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि मानते हैं और इसे अरब दुनिया में स्वीकृति का प्रतीक मानते हैं। लेकिन हमास के 7 अक्टूबर के हमलों के बाद उन्हें अपने घरेलू गठबंधन से भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा। फिलिस्तीनियों को किसी भी तरह की रियायत देने से उनकी सरकार में मतभेद गहराने का भी खतरा है। रियाद और वॉशिंगटन अब उम्मीद कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के जनवरी में व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले एक सीमित रक्षा सहयोग समझौते पर सहमति बन सके। इस समझौते में ईरान जैसे क्षेत्रीय खतरों से निपटने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास और सुरक्षा साझेदारी पर जोर होगा। सूत्रों के मुताबिक ये समझौता अमेरिकी और सऊदी रक्षा कंपनियों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देगा, लेकिन ये सुनिश्चित करेगा कि चीन के साथ कोई सहयोग न हो। एक पूर्ण अमेरिकी सऊदी रक्षा संधि के लिए अमेरिकी सीनेट में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये तब तक संभव नहीं है जब तक सऊदी अरब इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता। सऊदी और इजराइल के बीच ये कूटनीतिक गतिरोध मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ये रुख जो अब देखने को मिल रहा, इससे अमेरिका और इजराइल को बड़ा झटका लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।